आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम लोग कंप्यूटर का महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखेंगे। ये एमसीक्यू जो है आप लोग के एग्ज़ाम से पूछा हुआ क्वेश्चन है। जैसे बिहार पुलिस हो गया, बिहार दरोगा हो गया, रेलवे हो गया, बिहार एसएससी हो गया। ये सारा क्वेश्चन आप लोग को प्रीवियस ईयर हरिओम सर कहीं ना कहीं से चुन चुन कर लाए हैं। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कंप्यूटर में नया फोल्डर बनाने का शॉर्टकट बटन। देखिए, जो नया फोल्डर बनाया जाता है उसके लिए शॉर्टकट बटन पूछा है, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन होगा। एक कंट्रोल प्लस एन भी होता है, लेकिन यहाँ पर वो लागू नहीं होता है। वो जो एम एस वर्ड होता है उस पर जा कर के या एम एस एक्सेल पर जा कर के कंट्रोल एन कीजिएगा तो उसके जैसा एक फाइल खुलेगा। लेकिन अगर आप लोग को फोल्डर बनाना होगा तो फोल्डर के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन दबाएंगे। ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो ये तो सब लोग को पता होगा कि मॉनिटर को बोला जाता है, कि एलयू को बोला जाता है, सीयू को बोला जाता है, सीपीयू को बोला जाता है। तो दिमाग सीपीयू को ही बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका, सीपीयू यानी कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। आगे, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? तो सबसे पहला कंप्यूटर का नाम बताएंगे आप लोग। अबेकस, कैलकुलेटर, सुपर कंप्यूटर या मेन फ्रेम। तो देखिए, पहला जो कंप्यूटर था वो अबेकस था। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। आगे, कंप्यूटर स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट इकाई है। तो सबसे बड़ी यूनिट इकाई देखिए ऑप्शन के अनुसार टेराबाइट होता है, लेकिन टेराबाइट से ऊपर भी 2 होता है, एक वाईटी होता है, एक जीआरबी होता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे उसको। टेराबाइट ऑप्शन के अनुसार सही हो जाएगा। कंप्यूटर मेमोरी का सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई बीट होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए किस भाषा का विकास सबसे पहले किया गया था? तो भाषा का विकास जो है कंप्यूटर के लिए सबसे पहले किया गया था वो फोर्ट्रॉन का किया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 3 नंबर। आगे, निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर आप लोग को बताना है। एमएस वर्ड, एक्सेल, फोटोशॉप या विंडो। तो विंडोज 7 जो है ये आप लोग का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। बाकी ये जो तीनों है आप लोग का ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो ध्यान रखेंगे, इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा। देखिए, जो आप लोग का हार्ड कॉपी मिलता है क्लास में, जो आप लोग टेस्ट देते हैं, तो वो एमएस वर्ड पर ही टाइप होता है। एमएस वर्ड ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बाकी एक्सेल जो आप लोग का जैसे कि रिजल्ट तैयार होकर के आता है, तो आप लोग नाम सर्च करते हैं उसमें, तो वो एक्सेल पर तैयार होता है। ये जो अभी आप लोग कंप्यूटर की क्लास कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो इसको पीपीटी बोलते हैं, पावर पॉइंट बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा, विंडोज 7 ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। आगे, माउस का कार्य क्या होता है? तो माउस का कार्य होता है ड्रैग करना, सिंगल क्लिक करना, डबल क्लिक करना, यानी उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, वाईफाई का पूरा नाम। देखिए, वाईफाई तो डेली आप लोग यूज करते हैं, तो इसका पूरा नाम पूछ दिया है। तो इसका पूरा नाम होता है वायरलेस फिडेलिटी, यानी ऑप्शन 1 सही हो जाएगा इसका। आगे देखिए, कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका आप लोग को बताना है कि फुल फॉर्म क्या होगा। पैन का मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। वैन, वायरलेस एरिया लोकल एरिया नेटवर्क। कैन, कैंपस एरिया नेटवर्क। मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। सैन, सिस्टम एरिया नेटवर्क। वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये अच्छा क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एक एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था वीपीएन के बारे में, आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे, मॉडेम किससे जुड़ा होता है? तो मॉडेम देखिए ये टेलीफोन लाइन से जुड़ा होता है। ऑप्शन 1 हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये सारे हरिओम सर अपने बुक से या फिर जहाँ से भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिला है नेट से, सब जगह से छाट के दिए हैं। तो आप लोग डायरेक्ट इसको रटते जाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि हर 1-2 दिन पर 10-20 क्वेश्चन कराते रहें आप लोग को कंप्यूटर का, क्योंकि हर एग्ज़ाम में 1-2 से पूछता ही है क्वेश्चन। आगे,
निम्न में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? देखिए इनपुट और आउटपुट की बात कर रही है, तो इनपुट डिवाइस यानी इसमें से 3 तो इनपुट डिवाइस होगा, एक नहीं है। तो कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ये तीनों इनपुट डिवाइस है, ये तीनों इनपुट डिवाइस है। ये जो प्रिंटर है ये आप लोग का आउटपुट डिवाइस है। देखिए इनपुट आउटपुट के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं आप लोग को। जो चीज़ हम लोग कंप्यूटर को देंगे तो वो इनपुट हो जाएगा। जैसे कीबोर्ड है तो कीबोर्ड हम लोग कंप्यूटर में लगाते हैं तो इनपुट हो गया। माउस हम लोग कंप्यूटर में इन करते हैं यानी लगाते हैं तो क्या हो जाएगा? इनपुट हो जाएगा। जॉयस्टिक वही है। प्रिंटर क्या है? हम लोग को बाहर की तरफ देता है। मॉनिटर हो गया, मॉनिटर भी हम लोग को देता है तो वो क्या हो जाएगा? आउटपुट हो जाएगा। जो कंप्यूटर हम लोग को दे आउटपुट, जो हम लोग कंप्यूटर को दे वो इनपुट। आगे, CPU और IO के बीच सिग्नल संचलन को कौन नियंत्रित करता है? CPU का मतलब होता है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट और IO का मतलब होता है इनपुट आउटपुट है। तो इसको जो नियंत्रित करने वाला होता है वो कंट्रोल यूनिट होता है। कंट्रोल यूनिट को शॉर्टकट में CU बोलते हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। CU का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। आगे, इनपुट आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो इनपुट आउटपुट में रूपांतरण जो किया जाता है वो CPU के द्वारा किया जाता है, ध्यान रखेंगे आप लोग, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा। अगला क्वेश्चन, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का हृदय होता है उसे और भी क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर का हृदय किसे कहते हैं? कंप्यूटर का हृदय बोलते हैं माइक्रो चिप को। देखिए यहाँ दो ऑप्शन है, माइक्रो चिप भी है, माइक्रो चिप भी है। तो माइक्रो चिप गलत है, माइक्रो चिप होगा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तो आप लोगों को पता चला कि कंप्यूटर का हृदय किसे कहा जाता है? माइक्रो चिप को। और कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो दिमाग CPU को बोला जाता है। पीछे आप लोग क्वेश्चन पढ़े भी। आगे, कंप्यूटर में बिजली की आपूर्ति बंद करने पर किस मेमोरी की डेटा नष्ट हो जाती है? डेटा नष्ट होने का मतलब क्या है कि डिलीट हो जाना। तो इसमें देखिए 4 है, तो ऑप्शन देख के भी आप लोग छांट सकते हैं। सब में रोम है लेकिन ये एक रैम है। तो रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसी का डाटा नष्ट हो जाता है, अगर लाइन कटेगा तो डाटा नष्ट हो जाएगा, बाकी ये तीनों का नहीं नष्ट होता है। रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। EPROM यानी इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। PROM यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। चलिए यहाँ क्वेश्चन सब समाप्त होता है। ये देखिए नया बैच आ रहा है आप लोग का, ये नया बैच सुबह 7 से 8 आएगा और 14 जुलाई को आएगा, तो आप लोग ध्यान रखेंगे इसको। ये हरिओम सर के द्वारा आ रहा है बैच।